क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास में क्लास 8th मैथ्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज क्लास 8th का न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस चैप्टर को हमने बहुत इजीली तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हमारे पास चैप्टर का नाम है, हम उसे समझते हैं कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो चैप्टर में हमें पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है समझना। ठीक है, एंड क्वाड्रिलेटरल्स। देखो क्वाड्रिलेटरल्स जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है बच्चों, QUAD क्वाड प्लस लेटरल्स। ओके, क्वाड मीन्स होता है 4 और लेटरल्स मीन्स होता है साइड। मीन्स हमने क्या पढ़ना है, हमने 4 साइड्स वाले जो भी हमारे शेप होते हैं उन शेप्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, क्वाड मीन्स होता है 4 एंड लेटरल्स मीन्स होता है साइड्स। ठीक है, तो ऐसा शेप जिसके 4 साइड्स होते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज आपको और समझनी है कि ये जो 4 साइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये किस तरीके से आपने बनाने हैं। तो जो 4 साइड्स हैं इनको बनाने के लिए आपने यूज करना है लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स। देखो आज हमारे पास इंट्रोडक्शन क्लास चलेगी, इसके बाद आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आप इस इंट्रोडक्शन क्लास को देख लेंगे तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए मैं किस तरीके से आपको समझा रहा हूं। तो लाइन सेगमेंट्स होते क्या हैं स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारे पास एक लाइन है। देखिए जो लाइन होती है, इस लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, अगर हम क्या करें, किसी तरीके से हमने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट, इस लाइन में से, ये लाइन है हमारे पास, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड से डिनोट किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे डिफाइन करना है कि लाइन सेगमेंट क्या होगा। तो लाइन सेगमेंट मींस ये है कि आप इसमें से, इस पूरी लाइन में से एक लाइन का टुकड़ा कट कर दीजिए। सपोज आपने ये टुकड़ा क्या कर लिया, कट कर लिया। ठीक है, तो कट करने के बाद आप देखेंगे कि इस लाइन के 2 एंड पॉइंट हो गए। सपोज मैं इस एंड पॉइंट का नाम देता हूं A एंड इस एंड पॉइंट का नाम देता हूं B। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट ये हमारा बन गया AB लाइन सेगमेंट। तो हमारे पास एक ऐसा शेप होना चाहिए जो शेप क्या करता है, 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, 4 पॉइंट बनाए, 1 2 3 एंड 4। मैंने क्या किया, इसे मिलाया, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। ओके, और इन दोनों को, अगर इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, यहां मिला दूं, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये भी एक लाइन सेगमेंट आ गया। सपोज इस लाइन सेगमेंट का नाम मैं लिख देता हूं AB, फिर इसे मैंने यहां से यहां मिलाया और इस लाइन सेगमेंट का नाम लिख देता हूं BC, और इस लाइन सेगमेंट का नाम लिख देता हूं, एक ये भी मिलाया, तो ये हो गया CD। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट है वो AB है, BC है, CD है और DA है। इस तरीके से 4 लाइन सेगमेंट्स को हमने मिलाया और इन 4 लाइन सेगमेंट्स को मिलाने से हमें क्या मिल गया, एक क्वाड्रिलेटरल्स मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है, ये क्वेश्चन एक बनता है, सपोज मेरे पास ये पॉइंट है, ये भी मेरे पास क्या है, 4 पॉइंट्स है। अगर आप इस डेफिनेशन को देखेंगे, मैंने कहा था 4 पॉइंट्स को मिला रहे हैं। अब देखिए 4 पॉइंट्स ये भी बन रहे हैं। अब अगर मैं इन 4 पॉइंट्स को मिलाता हूं तो स्टूडेंट देखिए, इन 4 पॉइंट्स को मैं अगर मिला रहा हूं तो हो क्या रहा है कि मैंने मिलाया और इस तरीके का मेरे पास एक शेप बना। अब ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है। बट एक बात ध्यान से समझिए, अब ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल्स के लिए एक चीज आपके पास और होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जो आपके पॉइंट हैं, देखिए ये पॉइंट, एक पॉइंट मैंने ये लिया था, एक पॉइंट ये लिया था और एक पॉइंट ये लिया था। तो एक ही लाइन में ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं, तो इनको बोलते हैं कोलिनियर। क्या बोला जाता है, कोलिनियर। ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे होते हैं, जैसे ये हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन में अगर 1 2 3 4 पॉइंट हैं या कोई 3 पॉइंट हैं, तो इन पॉइंट्स को बोला जाएगा कोलिनियर। ठीक है, तो इस केस में आपके पास देखिए क्या है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3rd एंड 4th पॉइंट। तो 4 पॉइंट्स हमारे पास ऐसे हैं जो नॉन कोलिनियर हैं। ध्यान रखिए क्या है, नॉन कोलिनियर। देखिए ये लाइन, ये जो पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पर नहीं है।
तो जब आपके पास 4 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो एक ही लाइन पर नहीं होंगे, मीन्स वो नो कोलिनियर होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे, तो ऐसे पॉइंट्स को मिलाने से जो हमारे पास से बनेगा वो बनेगा क्वाड्रिलेटरस। तो आई होप आपको क्वाड्रिलेटरस समझ में आ चुका होगा कि क्या क्वाड्रिलेटर होते हैं। अब ये जो क्वाड्रिलेटरस है, तो स्टूडेंट आप देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरस है ये आखिर किस फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है, ये आखिर किस फैमिली से बिलोंग करता है, हमें ये चीज समझनी है। तो एक मैंने आपके सामने इस बोर्ड पर डेफिनेशन लिखी हुई है, जो डेफिनेशन में क्या कह रहा है, डेफिनेशन है पॉलीगन्स की, ठीक है। पॉलीगन्स माना होता है बहुत, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में, पॉलीगन्स मीन्स होता है बहुत ज्यादा, और गॉन्स मीन होता है साइड्स, ठीक है। तो जिसके क्या है बहुत सारी साइड्स होती हैं। देखिए डेफिनेशन आप समझिए, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, हमारे पास एक सिंपल क्या है, क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन्स। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्लोज्ड कर्व क्या होता है स्टूडेंट्स। तो क्लोज्ड कर्व ऐसा होता है, आप इस लाइन को पकड़िए और यहां पकड़ के इसी पॉइंट पे आप दोबारा आ जाइए, तो ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। आप इसको बनाइए, ये जाइए और यहां आइए, ये बनाया आपने, ये क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। तो कहां से हमने यहां से एक डेफिनेशन निकाली कि अब ये भी हमारे पास एक क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है। तो अब ये बात आती है कि ये पॉलीगन है या ये पॉलीगन है। आप ये बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पॉलीगन इसमें कौन है, ये सर्कल है और ट्रायंगल है, इन दोनों में पॉलीगन क्या है, वो कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट इस डेफिनेशन को थोड़ा आगे और पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इनमें से पॉलीगन कौन है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। देखिए इस पॉइंट को आप नोट डाउन करिए, लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स, आपका जो क्लोज्ड कर्व है वो लाइन सेगमेंट से मिलके बना होना चाहिए, ओके। तो लाइन सेगमेंट से, देखिए ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, बट ये हमारे पास लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीगन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, देखिए अभी आपको मैं दिखा देता हूं सारे यहाँ पे कि किस तरीके से, अगर हमारे पास 3 साइड्स का कोई आएगा, जैसे हमारे पास ये आया है, सपोज ये हमारे पास आया है, ये हमारे पास एक 3 साइड्स 3 लाइन सेगमेंट्स वाला हमारे पास एक पॉलीगन है। और पॉलीगन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, क्योंकि ये क्लोज भी है और किससे मिलके बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। आप चेक कर सकते हैं ए बी सी, तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट क्या हो जाएंगे, ए बी बी सी एंड सी ए। तो ये 3 लाइन सेगमेंट्स हमारे पास हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलते हैं, ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल जिसके क्या होते हैं, ट्राई मीन्स होता है 3, एंगल मीन्स होता है कोण। तो इस तरीके से ये देखिए 1 2 एंड 3, इसके 3 एंगल है हमारे पास। तो इस तरीके से ये जो पॉलीगन होगा ये कहलाएगा स्टूडेंट्स, क्या, ट्राइंगल कहलाएगा। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये पॉलीगन वाली फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं 4 साइड्स पे। कहां चलते हैं, 4 साइड्स पे। अगर हमारे पास कोई पॉलीगन ऐसा है जिसके 4 साइड्स होंगी, तो अभी हमने आपको बताया था कि 4 को क्या बोलते हैं, क्वाड, और साइड्स हमारे पास क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, लेटरल्स कहलाते हैं। तो ऐसा हमारे पास सपोज आप इस तरीके से एक बना दीजिए, ए बी सी डी। तो ये हमारे पास 1 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट, 3 एंड 4, और देखा जाए तो सारा का सारा जो शेप है, ये शेप हमारा क्या है, क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। कैसा है, क्लोज्ड कर्व है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो 4 साइड्स वाला, सपोज हमारे पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, एंड क्वाड्रिलेटरल्स है, और हमारे पास बहुत सारे 4 शेप्स वाले इस तरीके के शेप आते हैं जो हमारे पास के 4 साइड्स वाले हैं। तो किस पे, वो कौन सी फैमिली के अंदर आएंगे, पॉलीगन्स की फैमिली के अंदर आएंगे। पॉलीगन्स मीन होता है, पॉली मीन्स बहुत सारे, गॉन्स मीन्स साइड्स, इसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं। ऐसा शेप इसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, पॉलीगन्स कहलाते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे 5 साइड्स वाला, एक 5 साइड्स वाला होगा। 5 साइड्स वाले में किस तरीके से बनेगा, ये होगा, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ठीक है। इस तरीके से देखिए, इसके देखेंगे तो ए बी सी डी एंड ई, इस तरीके से
हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये क्या कहलाएंगे, इसके 5 लाइन सेगमेंट हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ई एंड ई ए। तो 4 हमारे पास इसके क्या हो गए स्टूडेंट्स, 4 हो चुके हैं इसके साइड्स। तो ये हमारा कहलाता है पेंटागन। क्या कहलाता है, पेंटागन। पेंटागन मींस जिसके पेंटा मींस होता है 5 और गॉन मींस क्या होता है साइड्स, जिसके 5 साइड्स होते हैं। ऐसा क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनता है और उसके पास कितने साइड्स होते हैं, 5 साइड्स होते हैं। लाइन सेगमेंट्स कितने होते हैं, 5, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेंटागन कहेंगे। इसी तरीके से एक हमारे पास और बनता है जो आपके इस बुक में, आपके एक्सरसाइज में आपके सामने आएगा, जिसे हम बोलते हैं 6 साइड वाला, इस तरीके से। ठीक है, ये 6 साइड है, देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे पास बनता है हेक्सा। देखिए 6 के लिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं हेक्सा वर्ड, और गॉन के लिए मैंने आपको बताया इसका मीन क्या होता है, साइड होता है, तो इसे हम कहेंगे हेक्सागोन। ठीक है, तो ये आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ चीजें जो आपको एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। सो स्टूडेंट्स, हमारा इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायगोनल्स। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इस चैप्टर में टॉपिक है। ध्यान से समझिए कि किस तरीके से डायगोनल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से हम डायगोनल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डायगोनल है, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट। देखिए लाइन सेगमेंट में भी आपको बता चुका हूं, ये भी हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, कनेक्टिंग टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टिसेस। तो सबसे पहले एक वर्ड यहाँ पर आपके सामने ये आ रहा है कि वर्टिसेस क्या होता है स्टूडेंट्स। तो वर्टिसेस को समझते हैं। जैसे ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक पॉलीगन है, ये हमारे पास क्या है, एक पॉलीगन है। पॉलीगन देखिए, पॉलीगन की सारी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। ये देखिए क्लोज भी है, और क्लोज के साथ साथ ये किससे मिलके बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से 1 2 3 एंड 4, उससे मिलके ये बना हुआ है। तो इसके थोड़ा सा हम पॉइंट लिख लेते हैं। ए, एक बहुत अच्छा सा इसको नाम दे देंगे, ए बी सी डी, ये हमने इसका नाम रख लिया। अब देखिए कि जो ये पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है, ये कहलाते हैं वर्टिसेस, ये होते हैं वर्टिसेस। ओके, ये हमारे पास क्या है, वर्टिसेस। अब आपसे इसने क्या कहा, नॉन कंजुगेटिव। कंजुगेटिव मींस क्या होता है, क्रमागत। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हम इसमें उनको भी हेल्प मिल जाएगी। नॉन कंजुगेटिव, नॉन कंजुगेटिव में आपको लेके आना है। पहले समझिए कंजुगेटिव क्या होता है। तो कंजुगेटिव हमारे पास ऐसा है कि ए के बाद अगर बी की बात करेंगे, या ए के बाद डी की बात करेंगे। देखिए ए के बाद सीधा डी आ रहा है, बी आ रहा है, और ए के बाद डी आ रहा है, तो इनको बोलते हैं कंजुगेटिव। अब आपसे बोल रहा है कि नॉन कंजुगेटिव, तो ए के बाद ऐसा कौन सा है जो ठीक ए के बाद नहीं आ रहा है, वो कौन है, सी। देखिए आप अगर ए से इधर को जाएंगे, इधर को जाते हैं, तो ए के बाद बी आएगा, मींस ये इस वर्टिसेस के बाद ये वाला वर्टिसेस आ जाएगा, तो ये क्या हो गए, कंजुगेटिव हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर यहां को जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंजुगेटिव आ जाएगा। बट हमें कौन सा चाहिए, हमें नॉन कंजुगेटिव चाहिए। तो नॉन कंजुगेटिव केवल हमारे पास यहाँ पर एक ही पॉइंट है, वो है पॉइंट सी। इस ए का जो कंजुगेटिव है, नॉन कंजुगेटिव है, वो है पॉइंट सी। हमने क्या करना है, इसे मिला देना है। तो ये भी क्या है हमारे पास, AC हमारे पास क्या बन गया, एक लाइन सेगमेंट बन गया। तो हमने कहा था कि जो डायगोनल है वो एक लाइन सेगमेंट ही है। इट मींस क्या हो गया, जो AC है ये हमने क्या किया, नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस को मिलाया, और नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस को मिलाने के बाद जो AC बना है, ये AC कहलाएगा हमारे पास फ्रेंड्स, ये हो जाएगा डायगोनल। ठीक है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, आप आराम से समझिए इस बात को। अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर वहां पर कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए। ठीक है, हम आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए दोबारा इस वीडियो को बना देंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको उसको दोबारा समझा देंगे। बट आई होप, मुझे लग रहा है कि आप इसके बाद आपको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं इधर बी पर आते हैं। अब इस बी का कंजुगेटिव कौन कौन है, सी है। अब इधर को जाएंगे तो हमारे पास कौन सा वर्टिसेस मिलेगा, सी मिलेगा। जब यहां से इधर को आएंगे तो कौन सा वर्टिसेस मिलेगा, ए वर्टिसेस मिलेगा। तो इसका नॉन कंजुगेटिव कौन हो जाएगा, डी। तो आपने इसको मिला दिया ये। तो हमारे पास जो बी डी है ये भी क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये भी हो जाएगा डायगोनल। किसका, इस ए बी सी डी पॉलीगन का।
ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, बनाते हैं डायगोनल। आ जाइए इस शेप पर आ जाइए। सबसे पहले शेप में थोड़ा सा नाम लिख लीजिए, ए बी सी डी ई। अब डायगोनल देखिए, इस ए को आप किससे नहीं मिला सकते हैं, पहले चेक कर लीजिए। आप ई से नहीं मिला सकते हैं, आप बी से नहीं मिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके क्या है, कंजुगेटिव वर्टिसेस हैं। ये वर्टिसेस हैं ए बी सी डी ई, क्या है हमारे पास, वर्टिसेस हैं। आप इन वर्टिसेस को किससे नहीं मिला सकते हैं, ए को बी और ई से नहीं मिला सकते हैं। क्यों नहीं मिला सकते हैं? क्योंकि ये कैसे हैं, कंजुगेटिव हैं। इस ए के कंजुगेटिव वर्टिसेस हैं। और कहाँ मिला सकते हैं, आप सी पे मिला सकते हैं और डी पे मिला सकते हैं। तो आप सी पे मिला लीजिए ए को, और इसको आप कहाँ मिला लीजिए, डी पे मिला लीजिए। तो ये क्या कहलाएंगे, डायगोनल कहलाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा सब कुछ। अब आते हैं बी पे। तो बी आप किससे नहीं मिला सकते हैं, ए और सी से नहीं मिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसकी इधर साइड पे कंजुगेटिव है और इधर साइड पे कंजुगेटिव है। हमें क्या चाहिए, नॉन कंजुगेटिव। तो आपने इसे यहाँ मिला दिया। देखिए कितने आराम से हम डायगोनल बना रहे हैं। और यहाँ भी आप इसको मिला सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या होगा, नॉन कंजुगेटिव होगा। ठीक है, अब सी को किससे मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते। सी को बी से भी नहीं मिला सकते, डी से भी नहीं मिला सकते। मिला किससे सकते हैं, ए से, एंड ए से मिला लिया, एंड सी ई से भी आप इसको मिला सकते हैं। इस तरीके से आप सारे डायगोनल्स को शो कर सकते हैं किसी पॉलीगन के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं इधर पे। इस शेप को समझिए। सबसे पहले तो ये बताइए आप कि क्या ये शेप एक पॉलीगन है, क्या एक पॉलीगन है। अब देखते हैं कि पॉलीगन की जो हमारे पास डेफिनेशन थी उसको ये फुलफिल करता है कि नहीं करता है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका नाम लिख लेते हैं, ए बी सी एंड डी। तो ये इसका वर्टिसिस है, ये इसका वर्टिसिस है, ये भी इसका वर्टिसिस है, और ये भी इसका वर्टिसिस है। तो ये किससे मिलके बना देगा, ए बी एक वर्टिसिस, ए बी एक वर्टिसिस हो गया, बी सी सी डी एंड डी ए। ये हमारे पास 4 वर्टिसेस आ गए स्टूडेंट्स। 4 वर्टिसेस हमें इसमें मिल चुके हैं। ठीक है, ओके हो गया। अब हमने देखना है क्या ये लाइन सेगमेंट है। तो यस, ये लाइन सेगमेंट है। इट मींस क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है, पॉलीगन है। ठीक है, तो पॉलीगन है। तो इसके अगर हमें बनाने हैं डायगोनल्स, तो डायगोनल कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, बी को आप सी और ए से नहीं मिला सकते हैं, और डी से तो बिल्कुल भी। आप कैसे मिलाएंगे, देखो सी से और ए से नहीं मिला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर को जाएंगे तो सी आपके पास वर्टिसेस मिल जाएगा, इधर को जाएंगे तो ए वर्टिसेस मिल जाएगा। तो आइए इसको इधर मिला लेते हैं डी पे। तो डी पे आराम से मिल सकता है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका डायगोनल। और ए को हम कहाँ मिला सकते हैं, सी पे मिला सकते हैं। आप देखिए, चेक करिए, इस तरीके से 2 डायगोनल्स इसके अंदर बन जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको डायगोनल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसे मैं बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके आने वाले जो आगे चैप्टर हैं, चाहे आप किसी भी क्लास में जाएंगे, इसके नेक्स्ट क्लास में भी जब आप जाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, और वहाँ पर इस तरीके से बेसिक आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले चेक करिए क्या ये पॉलीगन है। पॉलीगन चेक करिए। देखिए, ये पॉइंट ए बी सी डी एंड ई। अब ये देखिए, इस तरीके से आप देखेंगे तो ये ए बी सी डी ई हमारे पास क्या है, वर्टिसेस हैं, है ना, वर्टिसेस हैं। तो वर्टिसेस को आप देखिए कि यहाँ पर देखो, ये तो ठीक है, ए बी सी तो क्लोज आ रहा है हमारे पास, बट सी डी और ई, ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये क्लोज नहीं है। ये वाला पोर्शन हमारे पास क्लोज नहीं है। क्लोज के लिए क्या होना चाहिए, उस कर्व को पूरा बंद होना चाहिए। मीन्स जहां से शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं पे एंड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिक्कत हो रही है कि यहाँ पे ये क्लोज नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास पॉलीगन नहीं है, ये पॉलीगन है ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको डायगोनल्स वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा। अब देखते हैं आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, उसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इस चैप्टर में, वो आपको समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है एंड कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, देखिए बहुत इजी तरीके से आप इसको समझ जाएंगे कि कॉन्वेक्स क्या होता है और कॉनकेव क्या होता है। तो इसके लिए हमने आपको, देखो आपको डायगोनल वाला अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो आप कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी बहुत इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्वेक्स का मतलब ये है, देखिए जब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स पॉलीगन में क्या होता है कि जब भी मैं उसका डायगोनल बनाता हूँ, सपोज मैंने इसका डायगोनल बनाया,
ये मेरे पास एक पॉलीगन है, इस पॉलीगन का मैंने क्या बनाया, एक डायगोनल बनाया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसके 2 डायगोनल्स हैं और ये जो डायगोनल हैं ये क्या हैं, ये जो शेप है शेप के अंदर ही है, इसको बोलते हैं इंटीरियर है, ठीक है। मीन्स जो हमारे पास जो ये देखो ये AC है एंड BD ये क्या है, डायगोनल है, और ये दोनों डायगोनल क्या हैं, इस शेप के जो हमारे पास शेप बना है, ये पॉलीगन बना हुआ है, इस पॉलीगन के अंदर है, मीन्स इंटीरियर है। तो ऐसा वाला जब बनेगा तो वो बन जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। मीन्स ये हमारे पास एग्जाम्पल है कॉन्वेक्स पॉलीगन का स्टूडेंट। बहुत इजी है, आप इसको आराम से समझ गए होंगे आई होप। और मैं इसी तरीके से आपको एक और बना के दिखाता हूं। सपोज ये मेरे पास है, अभी आपको बताया था मैंने, ये पेंटागन है मेरे पास, और इस पेंटागन में जैसे ABCDE मैंने ये बनाया, इसके मैंने डायगोनल बनाए, डायगोनल बन गया, इसका डायगोनल बन गया, इसके बाद इस A से डायगोनल बना और यहां से भी डायगोनल बन गया, B से हमारे पास ये डायगोनल बन जाएगा इधर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी डायगोनल्स इसमें बन रहे हैं, इस शेप के अंदर डायगोनल जितने भी हम फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो सारे के सारे शेप के अंदर बन रहे हैं। कोई भी डायगोनल ऐसा नहीं है जो शेप से बाहर बन रहा है, मींस इंटीरियर है, सारे डायगोनल्स क्या हैं, इंटीरियर हैं। तो ऐसे पॉलीगन जो होते हैं, ये पॉलीगन्स को हम कहते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। ये है हमारे पास एग्जांपल कॉन्वेक्स पॉलीगन के, ठीक। अब देखिए कॉनकेव क्या होता है, फिर इधर आ जाइए। अब यहाँ पे मुझे बताइए, ये ब्लैक जो मैंने ब्लैक मार्कर से बनाया है, ये मेरे पास शेप है पॉलीगन का, ये भी पॉलीगन था एक, ठीक है। इस पॉलीगन के अंदर आप देखिए, इसके जो मैंने डायगोनल बनाए हैं, एक डायगोनल तो शेप के अंदर है, बट ये जो BD जो डायगोनल है ये शेप से बाहर है, मींस एक्सटीरियर पॉइंट पे है। कहाँ पे है, एक्सटीरियर है, शेप से एक्सटीरियर। तो इस तरीके की जो भी हमारे पास पॉलीगन होंगे उनको हम कहेंगे कॉनकेव। क्या कहेंगे, कॉनकेव पॉलीगन। आई होप आपको बहुत इजीली ये समझ में आ चुका होगा कि कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, ये होता है, इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। आप एक एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी बना के दिखाता हूँ आपको। ये बनाया, ये लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये हमने ऐसे मिला दिया और हमने ये बना दिया। तो ये पक्का है, कंफर्म है कि ये तो क्या क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक पॉलीगन है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है और ये क्लोज भी दिख रहा है, ठीक है। तो हमने इसके नाम लिख लिए। अब अगर मैं इसके बनाऊं डायगोनल, तो डायगोनल तो बहुत इजीली मैं इसके बना दूंगा कि ये इसका डायगोनल बन जाएगा, ठीक है, और ये इसका डायगोनल बन जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल के साथ साथ आप देखिए, अगर मैं जब B और D को मिलाऊंगा तो ये भी इसका एक डायगोनल होगा, और ये जो डायगोनल है, जो BD डायगोनल हमारे पास बन गया है स्टूडेंट्स, ये डायगोनल क्या है, इस शेप के बाहर है, एक्सटीरियर है। तो आप इजीली कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास बनेगा, ये जो शेप है, ये कौन सा पॉलीगन है, ये पॉलीगन हमारे पास कॉनकेव पॉलीगन है। ओके, तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं और कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, ठीक है। आप अपने कमेंट बॉक्स में इस चीज को जरूर बताइएगा कि आपके समझ में ये जो चीज है आई है कि नहीं आई है, ठीक है। तो अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज में रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। तो इर्रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन्स को भी देख लेते हैं। शायद आज वीडियो थोड़ा सा लंबी बन जाएगी, बट इसका बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आप अच्छे तरीके से बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन होता क्या है स्टूडेंट्स, रेगुलर पॉलीगन के लिए एक वर्ड हम यूज करेंगे जो क्या होगा, इक्विलैटरल एंड इक्विएंगुलर। देखिए ये वर्ड आप हमेशा याद रखिए। तो रेगुलर पॉलीगन जो होगा उसके अंदर ये दो चीजें होंगी, इक्विलैटरल, इक्यू मींस होता है बराबर और लेटरल मींस होती है क्या, भुजाएं, ठीक है, मींस साइड्स, एंड इक्यू मींस बराबर और एंगुलर मींस क्या होता है, एंगल। तो ऐसा पॉलीगन जिसके साइड्स और एंगल, जिसके साइड्स सारे साइड्स इक्वल होते हैं एंड जिसके सारे एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ऐसा पॉलीगन जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं
एंड सभी एंगल भी इक्वल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। जैसे आपके सामने मैंने बनाया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, तो आप देखेंगे कि ये साइड इक्वल है, ये एंगल भी हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो इस तरह का ये जो हमारे पास पॉलीगन कहलाएगा, ये कहलाएगा रेगुलर पॉलीगन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगन। इसी तरीके से हमारे पास एक सेट और है जहां पे हमने ये बनाया, और ये है हमारे पास एक स्क्वायर। ये क्या है, एक स्क्वायर। तो स्क्वायर के आपको सारी कंडीशन पता है क्या होती हैं, इसके जो साइड्स होते हैं, ये साइड एंड ये साइड, ये 4 साइड्स होते हैं क्या, आपस में इक्वल होते हैं। एंड ये जो एंगल होते हैं, ये एंगल होते हैं स्टूडेंट 90 डिग्री। तो देखिए साइड्स भी इक्वल हैं एंड एंगल भी इक्वल हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास इरेगुलर है, तो इरेगुलर इसका क्या हो जाएगा, ठीक अपोजिट हो जाएगा। आप एक ट्रायंगल ये बना लीजिए, ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, तो आप ट्रायंगल में देख रहे हैं, खुद ही आपको दिख रहा है कि ये साइड इक्वल नहीं है। इट मींस क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इरेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। या तो क्या हो जाए, ऐसा पॉलीगन जिसके ना साइड्स इक्वल हो और ना एंगल भी इक्वल हो, या तो उसके साइड्स इक्वल हो जाए, एंगल इक्वल ना हो, या एंगल इक्वल हो, साइड्स इक्वल हो जाए। तो इस तरीके का जो पॉलीगन बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, इरेगुलर पॉलीगन बनेगा। ठीक है। तो आई होप आपको रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन के बीच में डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। तो अब लास्ट प्रॉपर्टी इसमें जो एक्सरसाइज से पहले रह गई है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। किसी क्वाड्रिलेटरल्स की एंगल्स के सम का हम फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और ये किसके लिए अप्लाई करना है, ये इंटीरियर एंगल के लिए हम यूज कर रहे हैं। और किसके लिए यूज कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटर के लिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि चैप्टर में हमने क्वाड्रिलेटर से ज्यादा डिस्कस करना है। तो क्वाड्रिलेटर के लिए सपोज मैंने क्या किया कि मैंने क्वाड्रिलेटर बनाया, ये क्वाड्रिलेटर बना दिया। ठीक है, 4 साइड्स वाला, ए बी सी एंड डी। अब स्टूडेंट्स, आपने एक प्रॉपर्टी पहले पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, 180 डिग्री। कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या मैं ये कर सकता हूं, अगर मैं इसका डायगोनल बना दूं, सपोज मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर डायगोनल बना दिया। अब इस डायगोनल से आप देख रहे हैं कि जो ये मेरे पास क्वाड्रिलेटर था, ये क्वाड्रिलेटर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। कौन कौन से, ए बी डी, और दूसरा क्या हो चुका है, एक तो ए बी डी में कन्वर्ट हो चुका है और हो गया है बी सी डी, एक इसमें ये कन्वर्ट हो चुका है। और ये क्या है हमारे पास, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। तो मुझे ये पता है कि इस एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल, इनका नाम रख लेते हैं कुछ भी, 1 2 3 4 5 एंड 6। सपोज ये एंगल के मैंने नाम रख लिया। ठीक है। तो मुझे ये पता है कि इस वाले ट्रायंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये प्रॉपर्टी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है। और यहाँ पर अगर देखूं तो एंगल मेरे पास हो जाएगा 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है। तो ये 2 ट्रायंगल हमारे पास बन चुके हैं। 2 ट्रायंगल्स के सम का देखना है। अब ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। इट मींस क्या हो जाएगा, इन सबका जो एंगल होगा, मींस अगर मैं लिखूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 प्लस 180, दिस इक्वल टू 360 डिग्री। तो आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके इस चैप्टर की, कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। ये क्या होता है कि ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री। तो आई होप आपको यहां तक आज की जो प्रॉपर्टीज वाली हमने जो भी वीडियोस बनाई है, इस वीडियो को ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो स्टूडेंट, इसी तरीके से आज हमने कंप्लीट कर लिया है अपनी इस वीडियो में क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 3 था उसका बेसिक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.1 को। तो इसी तरीके से
इजी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।